अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है सिलवाल के ऊपर। हम सिलवाल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम सिलवाल की इनिशियल इंट्रोडक्शन करते हैं। सिलवाल हमारे पास आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर लेयर होता है सेल का, यानी वो सेल जिनमें सिलवाल मौजूद होगा तो मोस्टली वो आउटर मोस्ट होगा, सिवाय कुछ बैक्टीरिया के। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें कैप्सूल होती है, तो कैप्सूल हमेशा सिलवाल के आउटर मौजूद होती है। तो उन बैक्टीरिया में सिलवाल हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर नहीं होगा। इसी तरह अगर हम देखें तो हमने कहा था कि सिलवाल हमारे पास प्लांट सेल में होता है, तो एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगा। इसी तरह से हमारे पास ये जब प्रेजेंट होता है तो प्लांट में होता है, फंगस में, बैक्टीरिया में। हाँ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें ये मौजूद नहीं होता, जैसे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। और इसी तरह कुछ प्रोटिस्ट भी है जिसमें ये सिलवाल नहीं होती। हमारे पास सिलवाल की जो थिकनेस है वो 0.1 to 7 माइक्रोमीटर होती है। हमारे पास सिलवाल का स्ट्रक्चर और उनका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है। और हाई वेरिएशन क्यों शो करता है? हाई वेरिएशन शो करता है डिफरेंट फैक्टर की वजह से, लेकिन मेन फैक्टर होता है एज का, एज और फंक्शन। यानी सेल कि अगर एज डिफरेंट है दूसरे सेल से तो उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होगा। इसी तरह अगर एक सेल एक फंक्शन करता है, दूसरा सेल दूसरा फंक्शन करता है, तो उनका सिलवाल भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम की सिलवाल फ्लोएम वाले से डिफरेंट होगी, उसमें कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, इसलिए कि उनका फंक्शन डिफरेंट है। एक का फंक्शन है मिनरल ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे का फंक्शन है न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन सॉरी। तो हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर उसकी फिर हमारे पास क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है उनके एज और फंक्शन के बेस। उसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने ओक के डेड सेल में हमारे पास सिलवाल ही देखा था, और ये किस्म से सेल की भी डिस्कवरी थी और सिलवाल की भी डिस्कवरी थी। हॉवर्ड लेवन हुक ने, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सेल को लिविंग सेल में देखा था। अब हम देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर को। तो सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं इधर डायग्राम पूरा ड्रा करता हूँ और फिर उसी को हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने ब्लैक मार्कर ले लिया है और हम इस तरह से 3 लेयर ड्रा करेंगे, इसलिए कि हमने लिखा है कि 3 लेयर होते हैं सिलवाल की। ये जो मैंने इनिशियल में अभी लेयर ड्रा किया है, तो ये हमारे पास है मिडल लेमेला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूसरे लेयर किस तरह से हैं। तो दूसरे लेयर आप इतना याद रखिए कि वो इसके अंदर साइड पे मौजूद होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डार्क किया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं दूसरे लेयर को। ये हमारे पास जो दूसरा लेयर है, आप देख सकते हो कि मैं इसको मिडिल लेमेला के इनर साइड पे बना रहा हूँ दोनों सेल में। तो ये देखिए, ये मिडिल लेमेला और मिडिल लेमेला के इनर साइड पे क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। ये मैंने लिख लिया है, तो मैं इधर इसको क्लियर करता हूँ, प्राइमरी सेल वॉल। इस तरह से हमारे पास उसके प्राइमरी सेल वॉल के इंटरनल साइड पे तीसरी लेयर होगी और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। बाकी मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ,
दूसरी चीज़ें आप लोगों को पता है इसमें मौजूद होती है। तो ये हमारे पास कौन सी सेल वॉल है? सेकेंडरी सेल वॉल। ये और ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या था, मिडल लेमेला, फिर उसके इंटरनल साइड पे प्राइमरी सेल वॉल, और फिर उसके इनर साइड पे सेकेंडरी सेल वॉल। ये हमारे पास मौजूद है। यानी सेल ए और सेल बी में हमारे पास क्या है, ये मिडिल लेमेला अब इस सेल का भी पार्ट है और इस सेल का भी पार्ट है। तो ये मिडिल लेमेला दोनों सेल को कंबाइन रखते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास मिडिल लेमेला की मिसाल ऐसी है कि अगर दो दीवार है, मसलन दो कमरे हैं सॉरी, और उन दो कमरों के दरमियान एक दीवार है, तो हम ऐसा नहीं करते कि एक कमरे का अलग दीवार बनाते हैं दूसरे का अलग, बल्कि वो एक दीवार ही दोनों कमरों को सेपरेट कर रही होती है। यही मिसाल हमारे पास मिडिल लेमेला का है कि मिडिल लेमेला दोनों सेल्स को कंबाइन रखता है और उसके इनर साइड पे प्राइमरी सेल वॉल होती है और फिर उसके इनर साइड पे सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो ये बात याद रखिए, अगर कोई ये समझता है कि पहले मिडिल लेमेला बनेगा उसके बाहर प्राइमरी वॉल फिर उसके बाहर सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, तो फिर उनका सारा कंसेप्ट गलत हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए और समझने की भरपूर कोशिश कीजिए। अब हम देखते हैं, ये कुछ थ्योरेटिकल है तो ये मैंने पहले से लिखा हुआ है। हम अगर देखें इधर इसके स्ट्रक्चर को, तो ये जो हमें नज़र आ रही है ये फिक्टन्स है। ये देखिए, ये इसी तरह इधर भी नज़र आ रही है। उसके साथ ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है ये सेलुलोज है और ये माइक्रोफिब्रिल बने हुए हैं, ये सिलेंडर्स बने हुए हैं। ये देखिए, तो मिडिल लेमेला में सबसे ज़्यादा क्या है, फिक्टन। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या है, माइक्रोफिब्रिल आ गए, किस चीज़ के, सेलुलोज के बने हुए। फिर सेकेंडरी वॉल इधर शो नहीं किया गया और फिर उसके अंदर साइड पे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप सबको पता है। तो इधर अगर हम देखें तो हमारे पास हम केमिकल कंपोजिशन को अगर देखें इन तीनों लेयर की, तो हमारे पास मिडिल लेमेला है। मिडिल लेमेला मोस्टली फिक्टन से बना हुआ है, वो ये सबसे कम थिकनेसेस की होती है 1 माइक्रोमीटर, और ये लिग्निफाइड होता है ऊडी टिश्यूज में, और दो सेल को ये सिमट रखता है, कंबाइन रखता है। ये हमने उधर डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा, अब प्राइमरी सेल वॉल को अगर आप देख लें, तो प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास जो होती है, तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हमारे पास सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है और फिक्टन होता है। इसी तरह से इसकी जो थिकनेस होती है वो मिडिल लेमेला से ज़्यादा होती है, 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है। अच्छा, अब चूंकि ये प्राइमरी सेल वॉल इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता, इतनी ज़्यादा सेल को मजबूत भी ये नहीं रखता, तो हमारे पास ये क्या है, इलास्टिक होता है, यानी इसमें लचक होती है। क्रिस्टलाइन, इसमें क्रिस्टल, ये देखिए ये क्रिस्टल है ना एक किस्म से, तो ये क्रिस्टल टाइप इसमें मौजूद होती है। और ये ऑप्टिकल एक्टिव होती है, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल में मौजूद होती है। अगर किसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी की समझ नहीं है या, तो आप काइंडली कमेंट करें, फिर मैं इस पे अलग से वीडियो बना लूँगा। अच्छा, अब अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल को देखें, तो सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास किस चीज़ से बना हुआ, सेलुलोज से बना है, लिग्निन से बना है, इमीसेलुलोज से बना है, और इमीसेलुलोज इसके में क्या है, जाइलेन है। सेलुलोज इसमें 35 to 50% होते हैं, लिग्निन 10 to 25% और हेमीसेलुलोज इसमें 20 to 35% होते हैं। अब अगर हम फर्दर इसको देखें, तो हमारे पास इसमें कुछ मिनरल भी आ जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम। हमारे पास इसमें भी क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे ये इधर मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ क्रिस्टल बनेंगे उधर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, तो ये तो आप याद रखिए। बाकी ये मजबूती देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है इसकी, यानी उसकी इलास्टिक थी, इसकी रिजिड स्ट्रक्चर होती है।
अच्छा, हम थोड़ा सा बैक्टीरिया के सेल वॉल को देखते हैं। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बना होता है। ये सेल को स्टेबल रखता है। और हमारे पास साइट होता है किसके, सेल वॉल ब्लॉकेज एंटीबायोटिक के लिए। यानी हम जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे पेनिसिलिन है, तो ये क्या करते हैं, ये जाके हमारे पास बैक्टीरिया के सेल वॉल बनने के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। जब स्टॉप कर देता है तो हमारे पास बैक्टीरिया खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि नए बैक्टीरिया बन ही नहीं सकते अगर सेल वॉल नहीं बनेगा। तो इसमें बैक्टीरियल साइड भी होती है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब हम देखते हैं सेल वॉल के फंक्शन को। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो जैसे हमने एक चीज़ मिस की है, सॉरी, पहले मैं उसको क्लियर करता हूँ। हमारे पास जो दो सेल होते हैं ना, उन दो सेल के बीच में ऐसे पोर होता है। उस पोर को कहा जाता है हमारे पास प्लाज्मोडिस्मेटा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडिस्मेटा। मैं लिख देता हूँ, यानी ये पोर है अगर, तो इसको हम कहेंगे प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा इसको कहा जाता है। और ये हमारे पास नहायत अहम रोल प्ले करता है मटेरियल के एक्सचेंज में। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ। तो हमारे पास अगर हम फंक्शन को देखें, तो सबसे पहले फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस के लिए। यानी ये रिजिड होता है, इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। तो कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा तो सबसे पहले सेल वॉल उसको पेश करेगा, और सेल वॉल उसको पेश करके सेल को प्रोटेक्ट कर देगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो मेंटेन बफरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। यानी हमारे पास बफरिंग प्रॉपर्टी क्या है, सेल के एक स्पेसिफिक पीएच को मेंटेन रखना। और हमें पता है कि हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम एंजाइम हमारे पास स्पेसिफिक पीएच पे काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से बफरिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन कौन करता है, सेल की सेल वॉल। इसलिए कि सेल वॉल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। प्लाज्मोडिस्मेटा मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह मटेरियल का एक्सचेंज हो जाना, यह भी किसका काम है, सेल वॉल का। यानी सेल वॉल के थ्रू ही एक सेल से दूसरे सेल में न्यूट्रिएंट चले जाएंगे, और जाके वो उस सेल को एक किस्म से क्या करेगा, लायो रखेगा। तो मटेरियल एक्सचेंज जो होगा वो सेल वॉल के थ्रू होगा, और सेल वॉल में किस चीज़ के थ्रू, प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू। अच्छा, तीसरी चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसमें सेल वॉल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है टर्गर प्रेशर या टर्जर प्रेशर। इस प्रेशर को सेल वॉल जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन भी करते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। हमें पता है कि क्या होता है, हमारे पास जब वाटर होती है, तो वाटर या जो दूसरे ऑस्मोटिक फ्लो होती है सेल के अंदर से, तो वैक्यूल में जब वाटर ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रेस करेगा आउटर किसकी तरफ, सेल वॉल की तरफ। तो उस वक़्त सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल के वजह से सेल जो है वो ओपन हो जाता है, एक किस्म से जगह दे देते हैं सेल वॉल, उसको साइड पे आ जाता है। और इसके थ्रू हमारे पास जो सेल होती है वो टर्गर प्रेशर के वक्त खुद को मेंटेन रख लेता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो वैक्यूल से पानी निकल जाता है, हमारे पास जो सेल होती है वो मुरझा जाती है, उस वक़्त सेल वॉल अंदर की तरफ चला जाता है। हमारे पास सेल वॉल क्या है, शेप प्रोवाइड करता है। हमें पता है कि जो भी चीज़ अगर हम लेंगे तो उसको हम किसी भी चीज़ में जब बंद करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेगा। इसी तरह सेल वॉल भी बाहर का पार्ट है। तो जैसे सेल वॉल का शेप होगा ऐसे सेल का शेप होगा। तो सेल वॉल क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को। और आखिरी चीज़ ये है कि ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी सेल वॉल हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक मेन बन जाता है कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्या, लीफ और स्टेम।
उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास सेल वॉल में किस तरह से 3 लेयर मौजूद है, किस तरह से उनकी अरेंजमेंट हुई है, किस तरह से वो केमिकली कंपोज्ड है और उनकी मज़ीद फर्दर क्या प्रॉपर्टी और सेल वॉल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह के वीडियो के लिए और दूसरे टॉपिक के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।